अब जो है क्लास 10th का हम एक्सरसाइज 8.1 का 10 क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें है सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये पी क्यू आर मेरा ट्रायंगल है। उसमें से कह रहा है कि एट क्यू है ना, राइट एंगल एट क्यू, क्यू जहाँ पे वहाँ के राइट एंगल है, ये है। आप पी क्यू कहीं भी दे दीजिए, पी और क्यू। क्या कहता है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये तो प्लस में हम नहीं कर सकते, क्या कहाँ हो, सिर्फ पी आर यहाँ से लेकर पी आर यहाँ से लेकर यहाँ और क्यू आर यहाँ से यहाँ, दोनों मिला के 25 है। लेकिन ये नहीं दिया है कि अलग अलग कितना है। सो पी क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये यहाँ दिया है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस, यानी P के लिए सबका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको दो यूनिट पहले पता चलना चाहिए, तब तो हम कुछ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है, सिंस पी आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। क्यू आर मान लीजिए यहाँ का पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर का वैल्यू क्या होगा, पी आर कंपेरिजन मेथड से बनाते हैं। जब हमको नहीं कुछ समझ में आता तो कंपेरिजन यूज कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए पी आर और उसके लिए पी आर कुछ इस टाइप से होगा। 25 माइनस क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। ये हो गया 25 माइनस क्यू आर। अच्छा, इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करो, क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि 625 माइनस क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर कितना होगा 50 क्यू आर है ना, प्लस बी स्क्वायर, यानी बी क्या है क्यू आर है। ए हो गया ए और ये हो गया बी, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया 50 क्यू आर प्लस ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। ये तो हमको जो गिवन है उससे लाए। अब ये हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर अलग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मेरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, पी आर का जो वैल्यू है, पी आर स्क्वायर का वैल्यू वो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर है ना, या क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर पता नहीं है, क्यू आर होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। ये कंपेरिजन मेथड कर दिए कि ये दोनों जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं, हो गया 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे और सिंपलेस्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, ये हो गया 2, तो हो गया 25 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्यू आर स्क्वायर इधर भी है ना, तो दोनों क्या है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, दोनों सेम है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अभी कैंसिल कर सकते हैं। अब है 625 प्लस है, इधर अपना कांस्टेंट टर्म को ले आएंगे, जाति वालों को एक साथ। अब चल जाएगा, ये क्या है 50 क्यू आर अलग जाति का है, ये हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। हम बताएं कि जब भी हम जिसका वैल्यू चाहिए हम किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। 50 क्यू आर का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ 600 हुआ। अब क्यू आर का वैल्यू चाहिए तो क्यू आर क्या है 600, ये 50 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या होगा डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 1 के लिए हो गया 5 2 जा इतना 12 हो गया। ये देयरफॉर क्यू आर का जो वैल्यू आ गया वो क्या कितना आ गया 12 आ गया, क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया, क्यू आर इसका 12 आ गया। अब हमको दो चीज़ पता चल गई स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो हमको पी आर चाहिए तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पी क्यू हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या है क्यू आर होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू हम लोग का कितना है 12 का है स्क्वायर। 5 आप जाए कितना होता है 25 प्लस 12 जाए कितना होता है आपका 144 इक्वल टू हो गया 169। लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, पी आर का वैल्यू चाहिए स्क्वायर में, तो स्क्वायर हटाएंगे अंडर उठा जाएगा 169 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 13। लेकिन माइनस को हम रिजेक्ट करेंगे ना, लिखें रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करेंगे। देयरफॉर पी आर का जो वैल्यू होगा क्या होगा 13 किस में है, ये टोटल आपका सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे मेरा सब क्या होगा सेंटीमीटर में ही होगा, ये 13 सेंटीमीटर होगा। अब क्या है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बात करेंगे कि क्या है साइन पी का वैल्यू क्या होगा, साइन पी के में देखेंगे साइन पी बाई एच, इसके लिए पी ये होगा और एच ये होगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं ऑपोजिट, पी को लिखते हैं ऑपोजिट साइड टू एंगल, कौन सा एंगल पी बाय हाइपोटेन्यूस, पी बाई एच इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड टू एंगल पी के लिए ऑपोजिट साइड क्या है क्यू आर है, बाय हाइपोटेन्यूस क्या है आपका पी आर है, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 12 और यह है 12 बाई 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए आप क्या कोस पी ये क्या होता है बी बाई एच, बी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल, कौन सा एंगल पी बाय क्या हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी बाई एच होता है। तो ये बी पी के लिए बी कौन होगा, तो ये होगा पी क्यू बाय एच क्या होगा पी आर होगा, पी क्यू का वैल्यू क्या है 5 और पी आर का वैल्यू क्या है 13, 5 बाई 13 हो गया आंसर। अब क्या है टेन पी का जो वैल्यू है, टेन को कहते हैं पी बाई बी है ना, पी बोलते हैं इसको ऑपोजिट साइड टू एंगल, कौन सा है पी बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल पी इक्वल टू पी क्या होगा ऑपोजिट साइड टू एंगल पी का ऑपोजिट साइड क्या है, तो है आर क्यू आर बाय एडजेसेंट साइड क्या है पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया क्यू आर का वैल्यू 12 है और ये कितना है पी क्यू का वैल्यू 5 है। तो ये हो गया आपका आंसर। हाँ स्टूडेंट्स, अब 11 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि स्टेट वेदर है ना द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि ये जो नीचे में दिया हुआ है जितने क्वेश्चन है ये सही है कि गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है, ये जो दिया हुआ है सही है गलत है, यदि सही है तो कि कैसे सही और गलत है तो कैसे गलत है, ये आपको क्या करना है बताना है। तो पहला सोल्यूशन फर्स्ट नंबर में आते हैं। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। कहता है 10a का जो वैल्यू है 1 से एनी टाइम छोटा होता है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा बात करते हैं हम लोग वैल्यू का। 0 डिग्री 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0 होता है ना। 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। फिर आपका 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसके बाद 60 डिग्री वैल्यू कितना √3 होता है। उसके बाद आपका 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है तो आपका इनफिनिट मतलब नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। थोड़ा समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है हर समय 1 से छोटा होता है, यानी 0 हो गया 1 ये होता है 1.73, यानी कि 1 से हम 1.73 करेंगे तो लगभग पहले पॉइंट देना होगा उसके बाद कुछ होगा, तो यानी कि ये जो होगा 0 समथिंग होगा, यानी कि 1 से छोटा होगा। यहाँ तक सही है। वह ये 1 है, कहता है 1 से छोटा होगा, तो 1 जो है 1 से छोटा नहीं है, जब बल्कि 1 क्या इक्वल है, यानी कि ये वाला क्या हुआ सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, ठीक है जी। ये 1 से कहता है सब छोटा होता है, जबकि 1 क्या होता है 1 की इक्वल होता है, ठीक है। अब आ जाइए 1 यहाँ पे, यहाँ तक तो सेटिस्फाइड किया था इसका स्टेटमेंट, यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, चूँकि द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1 नॉट लेस देन 1 से छोटा नहीं होता है। अब क्या है
कि √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 होता है लगभग, और भी कुछ हो सकता है। तो 1.73 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो 1 से ये बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 1 से बड़ा है। तो ये क्या है, इसको भी फ्लो नहीं कर पाया। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि मतलब द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा नहीं है, 1 के इक्वल भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है, तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 10a इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। ओके, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कहता है कि एंगल ए के लिए कोई वैल्यू, एंगल ए के लिए मतलब एंगल ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा कोई जोर नहीं है कि हम लोग जो रटे हुए हैं, जो याद है, जो यहाँ पर स्पेशल दिया हुआ है क्लास 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वही होता है। नहीं, वो बीच में भी हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 16 डिग्री हो सकता है, 17 हो सकता है, 99 हो सकता है, बहुत सारे डिग्री हो सकते हैं। लेकिन ये जो अक्सर यूज होता है, इसीलिए हम लोग को ये चीज़ दिया गया है कि इतना आप वैल्यू याद कीजिए। अब क्या है कि sec a इक्वल टू 12/5 हो सकता है कि नहीं, यानी इतना वैल्यू हो सकता है नहीं कि a का वैल्यू नहीं। तो sec a आप बताइए, sec a का जो वैल्यू होता है 12/5 का क्या हुआ कि 12 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, कितना हो गया जी, 0.2 आ गया, फिर हो गया 5 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। तो है क्या कि 5 2.4 हो गया, यानी 2 से कुछ ज़्यादा हो गया। क्या इसका जो है 2 से ज़्यादा होता है किसमें, sec a में हो सकता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, sec a कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस a का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि sec a का इतना बाई इतना हो सकता है कि नहीं किसी भी एंगल के लिए। तो मान लीजिए 0 डिग्री की बात करेंगे तो sec 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 2/√3 होता है। 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है √2 होता है। 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 2 होता है। उसके बाद नॉट डिफाइंड होता है। आप समझिए, यहाँ से जो है यदि यहाँ पे बात करेंगे 2/√3, तो 2 को 1.73 लगभग से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद 1 होगा लगभग। तो यहाँ पे जो है 1 हुआ, उसके बाद मतलब क्या हुआ 1.73, यहाँ पे जो है 2 है ना, सबसे पहले 1 से जाएगा, 1 से तो 1.73 है ना, उसके बाद समथिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, ये इस टाइप का होता है, 414 इस टाइप से कुछ और होता है। तो क्या ये 1 था, ये 1 से कुछ ज़्यादा है, फिर 1 से ये कुछ ज़्यादा है, ये 2 क्या है, इससे कुछ ज़्यादा है। नो डिफाइंड का मतलब है कि कितना दूर तक चल गया है, ये हम कह नहीं सकते, उसको डिफाइंड हम नहीं कर पा रहे हैं कि कितना आगे तक बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आया था, तो 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 से बढ़ते बढ़ते 2 गया, बहुत दूर तक चल गया, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। ये सही है, ये क्या है, सही। ये कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है ऐसा कोई एंगल के लिए हो सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, ये है थर्ड नंबर, कोसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कहता है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए के जगह में कोस ए का हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग कोस ए किसको करते हैं, कोसाइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लोग लिखते हैं कोस ए। हम बताए थे सबसे फर्स्ट वाला क्लास में कि साइन ऑफ एंगल ए को बोलेंगे साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को कोस ए बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को बोलेंगे टेन ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल को बोलेंगे कोट ए, सेकेंड ए ऑफ एंगल ए को बोलेंगे सेक ए, को सेकेंड ऑफ एंगल ए को बोलेंगे कोसेक ए। तो कोस ए जो है कोसेकेंट ऑफ एंगल को ए को नहीं बोलेंगे, किसको बोलते हैं, तो कोसेक के लिए बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लोग कोसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया फॉल्स। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, कोस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, नॉट यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि कोसाइन ऑफ एंगल ए का करते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4,
कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ऐसा नहीं है। कोट ए का जो निर्माण हुआ है कोट इंटू एस नहीं हुआ, ये पूरा पूरी बन के गया है। जैसे आदमी का काट देंगे और कह देंगे तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम ये, ऐसा नहीं है। कोट इंटू ए इसको नहीं लिख सकता, ये जो है पूरा पूरी यूज होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, थीटा के लिए कोई वैल्यू के लिए इतना हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री इतना होता है, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर है इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं 1। तो 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, 1 तक जाएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका, तो स्टूडेंट मैंने देखा कि इसका जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, ये इतना आ जाता है, जबकि इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है साइन थीटा में, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया।